नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में आपका। आज हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ से हर बार सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम एनिमल्स पर चर्चा करें। एनिमल्स में जो है पहला हमारा जो है हाथी। अगर हम हाथी को भारत का विरासत पशु माना जाता है। अगर इसकी और बात की जाए, यह सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। तो यह भारत में सर्वाधिक कर्नाटक में पाया जाता है। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में हाथी दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और हाथी की बात की जाए तो हाथी जो होता है केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी जो होते हैं झुंड में रहते हैं। बुजुर्ग हाथी जो होता है झुंड का नेता होता है। उसका फेवरेट भोजन केला और गन्ना है। हाथी का जो गर्भकाल होता है वह 22 मंथ तक चलता है। हाथी की अगर आहार की बात की जाए, हाथी एक दिन में 100 किलो भोजन खाता है। हाथी 14 से 15 साल सिर्फ झुंड में रहते हैं। उसके बाद हाथी जो होता है अपना झुंड छोड़कर चला जाता है। और हाथी के जो बच्चे होते हैं, हाथी का भार 200 केजी का होता है। इसको पसीना नहीं आता है। और हाथी जो होता है इसको कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं, जिसमें हथनी व उसके बच्चे रहते हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। टाइगर की जो प्रजाति है धीरे धीरे यह विलुप्त होती जा रही हैं। इसीलिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। 1973 के दौरान प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। यदि बाघ की और बात की जाए, बाघ जो होता है सबसे ज़्यादा एमपी में मिलता है। बाघ जो होते हैं आम आदमियों की अपेक्षा अंधेरे में 6 गुना देख सकते हैं। और बाघ की बात की जाए, बाघ का जो गुर्राना होता है अर्थात जो गर्जना होता है यह 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ का जो बच्चा होता है उसका वजन 1/2 केजी होता है। बाघ अपना झुंड 2 से 3 साल में छोड़ देता है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदलने में माहिर होता है। यह शिकार की आवाज़ निकालता है। बाघ में जो होता है आम मनुष्यों से 6 गुना तेज देखने की दृष्टि होती है, वो भी रात में। बाघ व कुत्ता 2 ऐसे जानवर हैं जो दूसरे के मलमूत्र को सूंघकर यह बता देते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्राणी आया था। बात करते हैं अब सांप की। स्नेक, यह जो होता है सेरीसृप प्रजाति का जीव होता है। सांपों में जो नाक कुबरा होता है वह अपने घोंसले में बच्चे को जन्म देता है। इसके पश्चात उसे खा लेता है। सांप की औसतन आयु 10 से 12 वर्ष होती है। दोस्तों, ये काम नहीं है, ये कान है। और बात की जाए सांप की तो सांप जो होता है सांप के कोई कान नहीं होते हैं। यदि और बात की जाए सांप की तो सांप जो होता है यह केवल कंपन को महसूस करता है और अपने शिकार को ढूंढता है। लिंगुफेन जो है एक प्रकार का भोजन है जो सांपों के मीट से बनता है, जो केवल हांगकांग में पाया जाता है। यदि सांपों में बात की जाए तो सबसे लंबा जो जीव होता है वो हमारा अजगर होता है। सांपों को भारत में किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि सांप जो होते हैं चूहों का शिकार करते हैं और चूहे को खा जाते हैं। इसीलिए सांपों को किसानों का मित्र कहा गया है।
भारत में जो सांप हैं, जहरीले सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा नाग कोबरा, नाग या कोबरा के नाम से इसे जाना जाता है। और नंबर 2 जो होता है हमारा अफाई होता है। नंबर 3 जो है दुबैया सांप। नंबर 4 करैत। ये जो सांप होते हैं भारत में, ये 4 प्रकार के जो सांप हैं ये बहुत जहरीले होते हैं। और इसमें खासकर जो दुबैया है, दुबैया सांप, ये सबसे खतरनाक सांप होता है। ये देखिए हमारा जो है लटका हुआ, यही दुबैया है। इसे रसल वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होता है बहुत खतरनाक होता है। अगर यह काट ले किसी मनुष्य को, वह ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक भी नहीं जी पाएगा, मर जाए। ये जो है हमारा चमकता हुआ नाग कोबरा है। और बात की जाए करैत की, करैत जो है हमारा करैत है। ये जो है काला सा दिख रहा है, ये करैत है। और अफाई जो है, अफाई सांप ही हमारा है। ये भी बहुत जहरीला होता है। सांपों को पालने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कालबेलिया कहा जाता है, जिनका निवास स्थान राजस्थान है। यदि अगर इसकी बीन की बात की जाए, सांपों की जो बीन बनाते हैं, लोग नहीं कहते हैं भैया बीन बजाने से सांप आता है। अरे भाई कहाँ से आएगा, जब सांप के कान ही नहीं होते हैं, वह सिर्फ कंपन को महसूस करता है, तो बीन बजाने से क्या सांप आ जाएगा। ये सब अफवाह है भाई, इसको मत समझिएगा। तो अगर जो सांप की बीन होती है वह सूखी लौकी के लकड़ी की बनी होती है। सांप के अंदर 2 खोखले दांत होते हैं जिसमें वह अपना जहर दूसरे व्यक्ति में छोड़ते हैं। सांप के काटने की जो दवा होती है सांप के जहर से ही बनाया जाता है, जिसको सीरम कहा जाता है। बात करें अंधी डॉल्फिन की, इसको डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे सूसू डॉल्फिन भी कहा जाता है। यदि इसकी बात की जाए, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यह जो है एक स्तनधारी जीव है। और इसकी बात की जाए, यह जो है फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन की अगर बात और की जाए, इसे सबसे बुद्धिमान जलीय जीव घोषित किया गया है। मनुष्य द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है वह आसानी से सीख लेती है। डॉल्फिन की बात और की जाए तो यह भारत में सर्वाधिक प्रयागराज से पटना तक पाई जाती है। डॉल्फिन जो होती है यह जब सोती है तो अपनी आँख खोलकर सोती है। गिलहरी जो है यह एक स्तनधारी जीव है। और इसकी बात और की जाए तो यह पेड़ों से उतरकर चीज़ों को कुतरती रहती है, क्योंकि इसके दांत जो होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए यह किसी भी चीज़ को कुतरती रहती है। का अर्थ आलसी होता है। यदि इसकी बात की जाए, सलाद जो यह उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसका जो जीवन काल होता है 40 वर्ष तक होता है। यह इतना आलसी होता है कि 17 घंटा सोता है। यह जो जीव होता है शाकाहारी जीव होता है। तो यह अपने पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ों पर ही रहता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। सलाद को सबसे अच्छा तैराक माना जाता है। अगर इसके वजन की बात की जाए, इसका वजन जो होता है 4 केजी का होता है। यह जो देखने में होता है भालू जैसा दिखता है। इसके शरीर में 25 से 30% मांसपेशियां पाई जाती है। यह अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। गैंडा, राइनो, यह जो है स्थलखंड का दूसरा सबसे बड़ा जीव है। नाक पर 2 सींग होते हैं। इसकी चमड़ी की अगर बात की जाए, इसकी चमड़ी जो होती है 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यदि इसके शरीर पर कोई लठ मारता है तो लठ जो होती है, लठ का जो घाव होता है इसको असर नहीं करता है। गैंडे के समूह को कैस कहा जाता है। गैंडा जो होता है लगभग 50 वर्ष तक जीता है। और गैंडे की बात की जाए, यह एक शाकाहारी जीव है। 22 सितंबर को गैंडा दिवस मनाया जाता है। जिराफ, जिराफ की अगर बात की जाए, जिराफ सबसे ऊंचा जानवर है। यह लगभग 2 घंटे सोता है। अगर इसकी बात की जाए तो यह दिन भर में मतलब 24 घंटे में सिर्फ 2 ही घंटा सोता है। यह इसका जो जीवन काल होता है
इसका जीवन काल 25 वर्षों तक का होता है। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए, इसकी जो ऊंचाई होती है 5 मीटर की होती है। तो एक दिन में इसका आहार जो है 35 केजी है। यह एक दिन में लगभग 35 किलो पत्तियां खा जाता है। और बात की जाए इसकी, तो यह 3 से 4 वर्ष बाद अपना समूह छोड़ देता है। अगर जिराफ की और भी बात की जाए, तो यह अपने बच्चे को खड़े होकर जन्म देती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांघला को कहा जाता है। यदि बाघ की बात की जाए, तो बाघ दिवस जो होता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। पक्षी दिवस जो होता है हमारा 12 नवंबर को मनाया जाता है। आइए इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, सलाद कितने घंटे सोता है? ऑप्शन ए 18 घंटे, ऑप्शन बी 17 घंटे, ऑप्शन सी 20 घंटे, ऑप्शन डी 10 घंटे। सलाद जो होता है हमारा, यह इतना आलसी होता है कि यह दिन भर में 17 घंटे सोता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो डॉल्फिन अत्यधिक कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू व श्रीनगर, ऑप्शन सी प्रयागराज से पटना, ऑप्शन डी बनारस से बिहार। दोस्तों, अभी डॉल्फिन के बारे में आपको बताया गया था कि ये सर्वाधिक प्रयागराज से पटना के बीच पाई जाती हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलाश सांघला, ऑप्शन बी सलीम अली, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन डी मेघा पाटेकर। यदि बात की जाए बर्ड की, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाथी के बच्चे का भार कितना होता है? ऑप्शन ए 100 केजी, ऑप्शन बी 200 केजी, ऑप्शन सी 400 केजी, ऑप्शन डी 250 केजी। अभी हाथी में आप लोगों को बताया गया था कि हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 केजी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जहरीले सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 6 प्रकार के, ऑप्शन सी 2 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के। दोस्तों, भारत में जहरीले मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। आप लोगों को बताया गया था। नंबर 1 जो है हमारा कोबरा होता है, नंबर 2 जो होता है दुगोइया होता है, नंबर 3 जो होता है हमारा करैत होता है, नंबर 4 जो होता है अफाई होता है। आई होप आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।